हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.4। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 आज डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इस क्वेश्चन में हमें काफ़ी सब क्वेश्चन दे रखे हैं दो, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने ऐसा क्वेश्चन एक एक्सरसाइज 1.3 में भी करा हुआ है। तो इन अ क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer. Are given for every correct answer. And -2 marks are given, and -2 marks are given for every incorrect answer. For every incorrect answer. And no marks for not attempting any question. And no marks for not attempting any question. फर्स्ट, अब इसमें एक सब क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये तो हमारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई है कि भाई फॉर एवरी करेक्ट आंसर वी आर गेटिंग +3 मार्क्स, मतलब आपको +3 मिल रहे हैं सीधे सीधे। एंड देन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर वी आर गेटिंग -2 मार्क्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट सब क्वेश्चन है राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स। ठीक है, राधिका ने कितना स्कोर किया है? 20 मार्क्स। एंड इफ she has got 12 correct answers, if she has got 12 correct answers, how many questions has she attempted incorrectly? How many questions has she attempted incorrectly? अब यहाँ हमसे क्वेश्चन क्या है कि अगर राधिका ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं? 20 मार्क्स स्कोर किए। अब शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर्स। उसके कितने करेक्ट आंसर्स थे? 12 करेक्ट आंसर्स थे। तो हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली? तो कितने क्वेश्चंस उसने इनकरेक्ट किए हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो 12 करेक्ट आंसर्स थे उनके लिए कितने मार्क्स मिले। फिर हम देखेंगे कि जो मार्क्स था, जो स्कोर था, वो कितना था, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। सबसे पहले यहाँ तक पहुँचते हैं। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सो शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर्स। सो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स इज इक्वल्स टू कितने मार्क्स मिले करेक्ट आंसर्स के लिए? तो 12 करेक्ट आंसर्स थे और हर एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे थे? 3 मार्क्स मिल रहे थे। तो यहाँ पर 12 करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मिल रहे हैं? 12 × 3 दैट इज 36 मार्क्स। ये तो मिले करेक्ट आंसर्स के लिए। अब उसका टोटल स्कोर कितना था? 20 मार्क्स। मतलब कुछ ना कुछ इनकरेक्ट आंसर हुए हैं और उसकी वजह से कितना माइनस हो गया है? 36 - 20 कितना माइनस हुआ है? 16 माइनस हुआ है। डिफरेंस दोनों का क्या है? 16 है। तो चलिए देखते हैं डिफरेंस कि भाई कितना डिफरेंस है। 20 मार्क्स मिले हैं और 36 थे, तो 20 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस है? -16 का डिफरेंस है। -16 का डिफरेंस है और हर क्वेश्चन के लिए, हर इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए -2 जो है
वो हो रहा था क्या, -2 क्या हो रहा था, आपको मिल रहा था, मार्क्स मिल रहे थे -2 हर इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर डिफरेंस -16 है, तो हम क्या करेंगे, नंबर, अच्छा डिफरेंस जो है वो क्या है एक्चुअली, डिफरेंस अगर देखें, डिफरेंस मतलब क्या है कि जो मार्क्स मिले इनकरेक्ट क्वेश्चंस के लिए, राइट। तो डिफरेंस बेसिकली यहाँ पर डिफरेंस नहीं लिखते हुए हम क्या लिखेंगे, मार्क्स फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चंस, क्योंकि करेक्ट के लिए 36 मिले, टोटल स्कोर 20 था, तो इनकरेक्ट के लिए कितने मिले, इन दोनों का जो भी डिफरेंस था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे मार्क्स फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चंस इज इक्वल्स टू -16, मतलब ये -16 जो मार्क्स हैं ये इनकरेक्ट क्वेश्चंस के लिए मिले हैं। तो ये तो टोटल मार्क्स मिले इनकरेक्ट क्वेश्चंस के लिए, हमें निकालना नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस। तो राइट, हमें नंबर निकालना कि हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। सो निकालेंगे नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस थे इनकरेक्ट भाई, तो -16 का डिवाइड कर देंगे किससे, -2 से, क्योंकि -2 मिल रहा था हर एक इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए, और इनको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 8, वो भी पॉजिटिव, दोनों माइनस में है तो कैंसिल, माइनस मिलके 2 क्या बना लेते हैं, एक पॉजिटिव बना लेते हैं। तो यहाँ हमारा आ गया 8 क्वेश्चंस, क्या आंसर आ गया, 8 क्वेश्चंस थे जो कि उसने क्या करे थे, इनकरेक्ट किए थे, और इसीलिए उसके मार्क्स 20 थे, जबकि उसने 12 करेक्ट आंसर्स किए थे। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट 6th क्वेश्चन का। अब आएंगे सेकंड वाले पार्ट पर। 7th क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर एक क्वेश्चन से, पर उसे भी सॉल्व कर ही लेंगे। पहले हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ये भी काफ़ी सिमिलर था वैसे जो आपने 1.3 में किया था। अगर आपने 1.3 भी हमारे साथ सॉल्व की है तो इसके लिए तो यहाँ पर आपको तुरंत ही सॉल्व कर देना था। ये क्वेश्चन इतना इजी था और इतना सिमिलर था उससे। चलिए सब क्वेश्चन 2 है ये 6th का ही। मोहिनी scores -5 marks in this test. -5 marks in this test. Though she has got 7 correct answers. Though she has got 7 correct answers. How many questions has she attempted incorrectly? How many questions has she attempted इनकरेक्टली? तो कितने क्वेश्चंस उसने इनकरेक्ट किए हैं यहाँ पर हमें ये बताना है। सेम क्वेश्चन है जैसा फर्स्ट वाला था, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है, कुछ अलग से नहीं है। तो इसे भी कर लेते हैं सॉल्व फटाफट से। यहाँ पर मोहिनी ने कितना स्कोर किया, -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। दो शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर्स। तो पहले निकालेंगे क्या, टोटल मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स। उसके जो भी करेक्ट आंसर्स थे उसके लिए उसे टोटल मार्क्स कितने मिले, तो 7 करेक्ट आंसर्स थे और हर एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे थे, 3 मार्क्स। तो हम 7 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 21 मार्क्स। अब 21 मार्क्स तो मिले उसे किसके लिए, करेक्ट आंसर्स के लिए, लेकिन टोटल स्कोर क्या था उसका, -5। बहुत कम स्कोर था। क्यों, क्योंकि उसने बहुत सारे क्वेश्चंस इनकरेक्ट भी किए, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका स्कोर माइनस में चला गया। तो यहाँ पर हमें निकालना है सबसे पहले ये कि भाई कितने टोटल मार्क्स थे करेक्ट आंसर्स के लिए। अब टोटल स्कोर लिख लेते हैं उसका। टोटल स्कोर कितना था, -5 मार्क्स। तो इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसे कितने मार्क्स मिले होंगे, टोटल मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसे टोटल कितने मार्क्स मिले होंगे, -5 मार्क्स। और ये क्या है, 21 मार्क्स।
मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे -5 -21। अच्छा -5 को क्यों आगे रख रहे हैं, क्योंकि ये टोटल स्कोर है, हम टोटल में से माइनस करेंगे ये, क्योंकि हमें माइनस और प्लस जो साइन है उसको भी हमें रखना है साथ में, ठीक है। तो इसलिए हम टोटल में से जो आपको करेक्ट के लिए मिले उसको हम माइनस कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि भाई ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है तो हम पहले बड़े नंबर को लिख लें फिर छोटे नंबर को लिख लें, ये बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। ये टोटल स्कोर है, टोटल में से माइनस कर दो किसका, करेक्ट आंसर्स का, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा हमको, इनकरेक्ट आंसर्स का स्कोर। तो वही मेथड हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं। तो ये माइनस माइनस हो गए प्लस, और माइनस का क्या आ गया 26। देखिए अब ये माइनस आया और यही हमें चाहिए था, क्योंकि इनकरेक्ट आंसर्स जो हैं वो माइनस में स्कोर आएगा उनका, क्योंकि उसके लिए आपको कितना मिल रहा है, माइनस का 2 मिल रहा है, तो वो पॉजिटिव आ ही नहीं सकता, तो स्कोर हमें माइनस में ही चाहिए। ये तो था स्कोर। अब हमें निकालना क्या है कि भाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं जो कि गलत अटेम्प्ट हुए, इनकरेक्ट हुए, तो हम निकाल लेंगे डिवाइड करके नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। क्या करेंगे, -26 को डिवाइड कर देंगे -2 से, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिल रहे थे, -2 इनकरेक्ट के लिए, तो ये दोनों माइनस के हैं तो पॉजिटिव आएगा आंसर, और आंसर क्या हो जाएगा 13। मतलब 13 क्वेश्चंस थे जो कि क्या थे, इनकरेक्ट थे मोहिनी के, और उसी वजह से उसका जो स्कोर था वो इतना कम हो गया, जबकि उसने 7 क्वेश्चंस करेक्टली किए थे। तो यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन है ये खत्म हो गया है। अब आ रहे हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेते हैं। एन एलिवेटर descends into a mine shaft. At the rate of 6 meters per minute. If the descent starts from 10 meters above the ground level, how long will it take to reach -350 मीटर? ये है हमारा क्वेश्चन। एक एलिवेटर है, एलिवेटर माइन शाफ्ट, मतलब ये जो लिफ्ट होती है माइंस में, जो लिफ्ट होते हैं माइंस में, जो एलिवेटर्स होते हैं ये उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, माइंस नीचे होते हैं, अंडरग्राउंड लेवल पे होते हैं, तो उनको नीचे जाना होता है। तो ये वहाँ की बात करें कि जो माइन है उसमें जो एलिवेटर है उसकी स्पीड दी हुई है कि ये नीचे किस स्पीड से जाता है, 6 मीटर पर मिनट की स्पीड से, मतलब 1 मिनट में, 1 मिनट में इट गोज़ डाउन 6 मीटर। ठीक है, अब ये कहाँ पर था, 10 मीटर अबव द ग्राउंड। चलिए देखते हैं, ये हमारा यहाँ पर बनाते हैं, ये मान लेते हैं हमारा एलिवेटर है और ये अभी कहाँ पर है, 10 मीटर अबव द ग्राउंड है। ठीक है, ये 0 है, ये ग्राउंड लेवल है। अब इसको कहाँ जाना है, नीचे -350 मीटर, -350 मीटर जाना है, यहाँ पर आना है। ठीक है, तो और इसकी स्पीड क्या है, स्पीड है 6 मीटर पर मिनट, और अभी कहाँ पर है, 10 मीटर ऊपर है और जाना है नीचे -350 मीटर। तो हमें ये पता लगाना है कितना टाइम लगेगा इसको -350 मीटर नीचे तक जाने में। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले
टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। जब बात आती है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की, तो आपको पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब उन्होंने हमसे यहाँ पर क्या पूछा है, टाइम पूछा है, राइट, कि भाई कितने टाइम में कवर कर पाएगा, कितने टाइम में क्या कवर कर पाएगा, ये पूरा डिस्टेंस, ये 10 मीटर और ये 350 मीटर। अब स्पीड हमें दे रखी है 6 मीटर की, 6 मीटर की स्पीड है, 6 मीटर पर मिनट की स्पीड है। टाइम हमारे पास नहीं है और डिस्टेंस भी नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस हमें अभी समझ नहीं आ रहा है कितना है, 350 नहीं होगा। जो भी लोग सोच रहे हैं कि 350 मीटर इसका डिस्टेंस है, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। 350 मीटर बिल्कुल डिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि ध्यान से देखिए ये कहाँ पर है, 10 मीटर अबव द ग्राउंड, राइट। तो पहले ये 10 मीटर भी तो करेगा कवर, उसके बाद ये नीचे जाएगा 350 मीटर पर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है, बेसिकली 10 और 350, अभी माइनस छोड़ दीजिए, 10 और 350 मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है, 360 मीटर, ठीक है। तो बस इसी तरह से इसे पूरा सॉल्व करेंगे। चलिए लैंग्वेज लिखते हैं, इसकी स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो स्पीड ऑफ एलिवेटर इज इक्वल्स टू कितने दे रखी है, 6 मीटर पर मिनट। इसका मतलब पर होता है, मतलब पर 1 मिनट में ये कितना जा रहा है, 6 मीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड, टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड। अब यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल डिस्टेंस की कितना इसे कवर करना है, डिस्टेंस कितना कवर करना है, 350 मीटर एंड 10 मीटर, क्योंकि वो 10 मीटर क्या था, ग्राउंड के ऊपर था। तो टोटल डिस्टेंस कवर करना है 360 मीटर। अब हमें निकालना है टाइम, तो निकाल लेंगे टाइम टू कवर 360 मीटर इज इक्वल्स टू, जब टाइम निकालना होता है तो डिस्टेंस का स्पीड से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और डिस्टेंस निकालना होता है तो स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई होता है, स्पीड निकालनी होती है तो डिस्टेंस और टाइम का डिवाइड होता है। तो बस ये तीन ही चीज़ें हैं, तीन ही फॉर्मूलाज हैं डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के। तो यहाँ पर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है 360 मीटर डिवाइडेड बाय 360 मीटर को डिवाइड करेंगे किससे, 6 मीटर से, तो यहाँ आ जाएगा 60 मिनट्स। अब ये जो टाइम है ये मिनट्स में आएगा, मीटर से मीटर चला जाएगा, मिनट्स में टाइम आएगा, तो 60 मिनट्स आ गया है टाइम डिस्टेंस कवर करने के लिए 360 मीटर का। 60 मिनट्स मतलब क्या हुआ, 1 आवर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, या तो 1 आवर लिख सकते हैं आप, या तो फिर 60 मिनट्स भी लिख सकते हैं। इसके साथ, इस क्वेश्चन के साथ यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है और ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हो रहा है। इस पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक नए चैप्टर, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।